नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका जीके भाई राकेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के इस करंट जीके के सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की। ध्यान देना, कांग्रेस द्वारा कोविड-19 पर गठित सलाहकार समूह, ध्यान देना, एडवाइजरी जो बोर्ड है उसका गठन किया गया है और उनका जो हेड है, प्रमुख कौन है? प्रमुख किसको बनाया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री। दूसरी बात, ये जो मनमोहन सिंह जी हैं, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री भी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कोविड-19 कोरोना पर, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहां पर कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई। इसके संस्थापक दल में दादा भाई नारोजी व दिनेश वाचा भी थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी लेटेस्ट में एक एग्जाम थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि संस्थापक दल में कौन शामिल नहीं था, तो A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी और दिनेश वाचा। इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी स्थापना हुई कहां? तो बॉम्बे में, वर्तमान मुंबई। ध्यान देना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। ये जो कांग्रेस है, इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसको बनाया गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। और यह पहला अधिवेशन भी बंबई में हुआ या बॉम्बे में हुआ, जो वर्तमान मुंबई है वहां हुआ था। दूसरा कोलकाता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था और चौथा है वो इलाहाबाद में हुआ था। तो यह आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ज्यादातर यही पूछा जाता है। इसके संस्थापक दल में इसके साथ दादा भाई नारोजी और दिनेश वाचा थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने बॉम्बई अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कहां के राष्ट्रपति है? यूएसए के। विश्व के जो आप ये मान सकते हो महानायक के रूप में जो है, दादागिरी जिसकी चलती है या चौधरी जिसको कहा जा सकता है, उस डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस सहायता के लिए किसान और गरीबों के लिए एक विशेष पैकेज की सहायता दी है। 19 मिलियन डॉलर की सहायता है। बिलियन है, न कि मिलियन है। मिलियन 10 लाख होता है और बिलियन 1 अरब होता है। तो 19 मिलियन डॉलर की, जो 19 अरब डॉलर की सहायता का पैकेज घोषित किया गया है। विश्व का सबसे ज्यादा कोरोना महामारी को प्रभावित जो देश है या सामना करने वाला जो देश है वो यूएसए है। यूएसए की राजधानी कहां है? वाशिंगटन डीसी है। यह ध्यान देना है। आगे ध्यान देना, किसानों के लिए सुगम परिवहन सुविधाओं के लिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा? किसान रथ ऐप।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये सुगम परिवहन सुविधा, क्योंकि लॉकडाउन के समय किसानों की उपज मंडियों तक पहुंचने के लिए वह एमएसपी पर इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहां इस ऐप के द्वारा किसान आसानी से किसी भी परिवहन साधन को बुक कर सकता है और वहां से आसानी से उसके भाव पता कर सकता है और कृषि उपज मंडी में वो उसको ले जा सकता है। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। यह आपको ध्यान देना है, किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कल हमने पहले बात की थी, तब रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, यह गौर करने वाली बात है। आइए ध्यान देना, राजस्थान की बात आ रही है। राजस्थान ई लर्निंग के लिए स्माइल कार्यक्रम लॉन्च किया। वर्तमान में लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के बच्चों को शिक्षा है वो मिलती रहे, शिक्षा बाधित नहीं हो, इसलिए ई लर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्माइल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, स्माइल कार्यक्रम का कहां से संबंध है? राजस्थान से। या एसएससी के एग्जाम में तो इस तरीके से पूछा जा सकता है और राजस्थान के एग्जाम में किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है कि ई लर्निंग, राजस्थान सरकार के द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम कौन सा लॉन्च किया गया था? तो स्माइल कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। यह ध्यान देना, क्रिक किंगडम, ये क्रिकेट एकेडमी शुरू हुई है जो दुबई की है। ध्यान देना, ये दुबई की है और इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। यहां ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देनी है कि रोहित शर्मा इसके भारतीय क्रिकेटर है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ये क्रिक किंगडम जो क्रिकेट एकेडमी है, ये क्या करती है? ये ऑनलाइन जो क्रिकेट से खेलने वाले लड़के होते हैं या खिलाड़ी होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है और जो कोच होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है, जिससे ये ऑनलाइन जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाती है। और ये कहां है? दुबई में है। विश्व धरोहर स्थल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विरासत स्थलों को संरक्षित करना, यानी इस प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को के द्वारा यह शुरू किया जाता है, यह मनाया जाता है। क्या? विश्व धरोहर स्थल दिवस। यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी इस बार की जो थीम थी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान देना, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ तमस अजान, इनको अभी इस्तीफा देना पड़ा। ये रोमानिया से है और ये इस संगठन से 2000 से लेकर 2020 तक जुड़े रहे। इन पर वित्तीय अनियमितता यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन कारण इनको क्या देना पड़ा? इससे इस्तीफा देना पड़ा। ध्यान देना, ये जो अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ है, ये 1905 में हंगरी में बुडापेस्ट जो जगह है वहां पर स्थापित किया गया। तो ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ का जो मुख्य कार्यालय कहां है? तो ये कहां है? बुडापेस्ट में, हंगरी में। आगे ध्यान देना, दक्षिणी कोरिया के मून जे इन, ये ध्यान देने वाली बात है, मून जे इन राष्ट्रपति चुने गए। कोरोना के इस संक्रमण के दौर में राष्ट्रपति चुनाव जहां के हुए हैं वो है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। कहां है? सियोल है। और इसकी जो संसद है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। मून जे इन जिस पार्टी के हैं उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पार्टी। इनको 300 में से 163 सीट हासिल हुई है और ये क्या चुने गए हैं? दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे आपको ध्यान देना है कि जो कल का आपका क्वेश्चन था उसका उत्तर है, कल का जो क्वेश्चन था वो था भारत का मुख्य चुनाव
आयुक्त। ये सुनील अरोड़ा है। कौन है जी? सुनील अरोड़ा। और आज के जो नया क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे, वो है भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और आज का क्वेश्चन क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? धन्यवाद।